मासा ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 36 और 54 का हमें मासा ज्ञात करना है। सभी को गुणनखंड करने आते हैं। अब देखिए मासा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के अलग अलग सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 36 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको विभाजित करके देखते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16। फिर 2 से 2 × 9 = 18। अब 3 से 3 × 3 = 9, फिर 3 से 1 आ गया। अब इसके गुणनखंड क्या हो गए, यहाँ पर लिखेंगे हम 36 बराबर 2 × 2 × 3 × 3। ये हो गए इसके गुणनखंड। अब क्या करना है, हमें 54 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 2 से विभाजित करेंगे इसको भी, तो 2 दूनी 4 और 2 7 14। अब 2 से विभाजित होगा 27 क्या, नहीं होगा। 3 से करते हैं, देखिए कितना आता है, 3 में 27। अब फिर 3 से 3 × 9 और फिर 3 से 1 आ गया। क्लियर। तो इसके भी गुणनखंड यहाँ पर लिख दीजिए। 54 बराबर 2 × 3 × 3 × 3। एक बार 2 था और 3 बार 3। अब हम मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मासा बराबर, देखिए हमें ये देखना होता है कि किसके गुणनखंड कॉमन है, यानी कि दोनों में है। देखिए 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो जो कॉमन गुणनखंड है उनको एक बार में हम लिख लेते हैं। 2 दोनों में था तो 2 को लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 2 है पर इधर 2 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। 3 देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है एक बार, दूसरी बार 3 यहाँ है और यहाँ भी है, मतलब 3 को हम 2 बार लिखेंगे, 3 × 3, क्योंकि 3 के 2 पेयर बन गए। यहाँ भी 3 एक बार था, फिर दूसरी बार भी 3 दोनों में था। तो क्या क्लियर हुआ, जो भी गुणनखंड दोनों में होंगे उनको हम यहाँ पर लिख देंगे और गुणा कर देंगे, बस वही गुणा हमारा मासा हो जाएगा। तो करिए यहाँ से 2 × 3 2 3 6, 6 × 3, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो 18 हो गया 36 और 54 का मासा। इस तरीके से हम जब भी हमें मासा ज्ञात करना हो बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और कोई सवाल ले लीजिए यहाँ से, जैसे देखिए 25 और 12, ठीक है। तो यहाँ पर 25 के हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले कितना आएगा, 5 से विभाजित करेंगे, 5 25 5 1, ठीक है। अब 12 का गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 × 6 = 12, 3 और फिर 3 से 1 लिखेंगे। यहाँ पर 25 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 × 5। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 3 × 3। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला है कि 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है तो इसमें नहीं है, 3 भी इसमें नहीं है, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। जब दोनों में से किसी में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं हो तो मासा क्या होता है, तब हम मासा बराबर 1, क्योंकि एक गुणनखंड सभी में होता है। अगर किसी में एक का गुणा करें तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। इसलिए जब भी कोई कॉमन गुणनखंड ना हो तो उन दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम बड़ी आसानी से मासा निकाल पाएंगे।